गणतंत्र दिवस के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामना संदेश भेजा है। इस संदेश में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। आओ साथ मिलकर डांस करें जैसे शब्दों को कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है, जिससे साफ है कि चीन भारत के साथ तनाव कम करना चाहता है और व्यापार, सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के संचालन की डील को रद्द कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के दौरे पर थे। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता और निवेश सुरक्षा को लेकर चिंता इस फैसले की बड़ी वजह है। इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा झटका लगा है। इस गणतंत्र दिवस पर बिहार की 6 महिलाओं को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इन महिलाओं ने शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। किसी ने गरीबी से निकलकर आईएएस बनने तक का सफर तय किया, तो किसी ने ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देकर हजारों परिवारों की जिंदगी बदली। ईयू नेताओं के भारत दौरे के बाद कनाडा के नेता मार्क कार्नी जल्द भारत पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि बातचीत का मुख्य मुद्दा यूरेनियम सप्लाई और एनर्जी सेक्टर में सहयोग होगा। कनाडा चाहता है कि भारत से ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी बने, जिससे दोनों देशों को फायदा हो। करीब 20 साल से अटकी दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक डील पर अब मुहर लग गई है। मंगलवार को इसका आधिकारिक ऐलान होगा। इस डील से ग्लोबल मार्केट में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है और कई देशों की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत कुछ प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक परंपराओं की रक्षा होगी और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान बना रहेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केवल आर्थिक मदद देने से बच्चे के खिलाफ हुए अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। बिहार में मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से इलाके में मातम छा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मेक्सिको में एक फुटबॉल मैदान पर बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 घायल हैं। यह हमला गैंगवार से जुड़ा बताया जा रहा है। सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान किया है। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दलितों और पिछड़ों के मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 2015 से 2026 तक हर गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुक चर्चा में रहा है। कभी राजस्थानी पगड़ी, कभी साउथ इंडियन साफा तो कभी पारंपरिक बंदगला। हर साल उनका पहनावा देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता रहा है। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। परेड में ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल और राफेल फाइटर जेट जैसी आधुनिक हथियार प्रणालियों ने दुनिया को भारत की रक्षा क्षमता का संदेश दिया। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यह प्रदर्शन सिर्फ परेड नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति का संकेत था। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बिल में किए गए नए संशोधनों को लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षकों और विपक्ष का आरोप है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म होगी। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां याचिका दायर कर कहा गया है कि यह संशोधन संविधान के खिलाफ हैं। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डायल 112 सेवा में निजी एम्बुलेंस को जोड़ने की योजना बनाई है। अब इमरजेंसी कॉल करने पर सरकारी के साथ साथ निजी एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचेंगी। इससे ग्रामीण इलाकों में मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। इस साल गणतंत्र दिवस परेड 97 मिनट तक चली, जिसमें 29 एयरक्राफ्ट ने फ्लाई पास्ट किया। सूर्यास्त्र ड्रोन, राफेल, सुखोई और तेजस ने आसमान में शौर्य दिखाया। पहली बार एआई आधारित ड्रोन शो भी आकर्षण का केंद्र रहा।
दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन कवच 12 चलाया, जिसमें 24 घंटे के भीतर 25,000 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। गणतंत्र दिवस और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यह कार्रवाई की गई थी। पुलिस के अनुसार कई आपराधिक गिरोहों की साजिश नाकाम हुई। एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक व्यक्ति को कार से खींचकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। लोग तमाशबीन बने रहे और वीडियो बनाते रहे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका में एक प्राइवेट जेट उड़ान भरते ही आग की चपेट में आ गया। कुछ ही सेकंड में विमान रनवे पर क्रैश हो गया। विमान में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई और बाकी गंभीर रूप से घायल हैं। पिता की मौत के बाद शव लेकर लौट रहे बेटे की बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पिता का शव सड़क पर गिर गया। इलाके में कोहराम मच गया। गणतंत्र दिवस परेड में भैरव बटालियन, पैरा कमांडो और राफेल स्क्वाड्रन ने शक्ति प्रदर्शन किया। सेना के शौर्य गीत और युद्ध अभ्यास की झलक ने लोगों को रोमांचित कर दिया। रक्षा जानकारों का कहना है कि यह पाकिस्तान और चीन को सीधा संदेश था। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने भारत दौरे के बाद पाकिस्तान के साथ एयरपोर्ट डेवलपमेंट डील रद्द कर दी। इससे पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। माना जा रहा है कि भारत के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी इसका कारण है।